ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस दशा को देख हिमाचल के परिवार के सब लोग तथा नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। देवता भी आपस में ये कहने लगे कि क्या करते हो, ये क्या हो गया। तब स्त्री पुरुषों ने भगवान सदाशिव का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने जो कुछ किया वह सब लोगों के लिए शुभ हो। गिरजा भी बहुत उदास होकर शिवजी का स्मरण करने लगी। उस समय शिवजी की चिंता को देखकर शिवजी ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। शिवजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वे शीघ्र ही आ पहुँचे। तब वे अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए थे तथा हाथों में माला लिए थे। वे अपने मुख से शिव शिव उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने आते ही शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं। ये सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, तारक दैत्य के संहार के निमित्त हमने गिरजा के साथ विवाह करने का निश्चय किया। अब वह समय निकट है। अस्तु तुम हिमाचल के निकट जाकर उनसे तथा उनकी स्त्री से हमारे विवाह के लिए कहो। हे नारद, ये सुनकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो परस्पर ये कहने लगे कि हमारे भाग्य धन्य हैं जो सृष्टि का उपकार करने के निमित्त शिवजी अपने विवाह का संदेश पहुंचाने के लिए हमें हिमाचल के पास भेज रहे हैं। इस प्रकार कहकर हिमाचल के समीप जा पहुँचे। हिमाचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत आने का कारण पूछा। उस समय सप्त ऋषियों ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, गिरजा सबकी माता है। संसार के कल्याण के करने के निमित्त शिवजी गिरजा के साथ विवाह करना चाहते हैं। अस्तु तुम गिरजा का शिवजी के साथ विवाह कर दो। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने शिवजी से बड़ी प्रार्थना की तथा गिरजा ने भी कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। तभी शिवजी ये विवाह को करने को प्रस्तुत हुए। जिस समय सप्तऋषि हिमाचल से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, विशिष्ट मुनियों की पत्नी अरुंधति भी मैना के समीप जा पहुंची। उन्होंने देखा मैना महामलिन वस्त्र पहने अत्यंत दुखी थी। को भवन के भीतर पृथ्वी पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उन्होंने मैना से कहा, हे मैना, तुम उठकर हमारी बात सुनो। ऋषि पत्नियों को देखकर मैना तुरंत उठ बैठी और बोली, मेरे धन्य भाग, जो आपने यहाँ पधार कर मेरे ऊपर कृपा की है, आप मुझे कोई आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। ये सुनकर अरुंधति ने कहा, हे मैना, देखो, हिमाचल गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते हैं। तुम इससे अप्रसन्न क्यों हो? क्या तुम शिवजी को नहीं पहचानती कि वे तीनों लोकों के स्वामी सबसे श्रेष्ठ हैं? इस प्रकार शिवजी की महिमा का बहुत कुछ वर्णन करने के उपरांत दोनों ऋषि पत्नियां मैना को साथ ले हिमाचल की सभा में जा पहुँची। वहाँ पहुंचकर मैना ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। फिर वे अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई अरुंधति के समीप बैठ गई। उस समय सप्त ऋषियों ने हिमाचल से इस प्रकार कहा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे की कथा शिव महापुराण की सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।